हेलो एवरीवन, मैडी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस ओलंपियाड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 1 जो कि क्लास 6, 7, 8 के लिए वो लेके आए हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो अबाउट द साइंस ओलंपियाड। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिलो। इनमें से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को पहचानना है। पहले हमें पता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनमें से पार्शियली कैन सीन और लाइट कैन पास थ्रू पार्शियली। तो इसमें से देखिए वाटर, ग्राउंड ग्लास, वुड, बटर पेपर, आइस, बुक। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से देखिए। हमारे पास ऑप्शन पहला कह रहा है फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स। अब इसमें से देखते हैं, देखिए हमारा वुड और बुक तो क्या है, ट्रांसलूसेंट नहीं होते हैं, ये क्या ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, तो ये नहीं होगा हमारा। इसमें से देखें हमारा बटर पेपर क्या है, एक बटर पेपर हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें फोर्थ ऑप्शन जरूर होना चाहिए, जो कि बी में और डी में हमारा फोर्थ ऑप्शन है बटर पेपर। और हमारा क्या होता है, वुड नहीं होती है, वुड तो ओपेक है। और क्या हुआ था, ग्राउंड ग्लास क्या होता है हमारा, ट्रांसलूसेंट होता है। और हमारी आइस भी क्या होती है, ट्रांसलूसेंट होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड है हमारा, फोर्थ है हमारा, फिफ्थ है, इसमें से ट्रांसलूसेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए। द फिगर बिलो shows the water cycle process that take place in a nature। ये बता रहा कि नेचर में वाटर साइकिल किस तरीका से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इंक्लूड डिफरेंट फॉर्म्स लाइक स्नो, हेल्स और रेन। कौन कौन से इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है इनको, स्नो भी हो, उसमें हेल भी हो और रेन भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, स्नो भी हो, हेल भी हो और रेन भी हो। कंडेंसेशन नहीं, कलेक्शन नहीं, इवोपरेशन नहीं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, जिससे क्या बना, प्रिसिपिटेशन से हमारी स्नो बनती है, हमारे हेल्स बनते हैं, हमारी रेन बनती है, किससे, प्रिसिपिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिसिपिटेशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इनमें से पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल कौन सा है। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक पीरियोडिक मोशन होती है, हाँ। मूविंग ट्रेन क्या पीरियोडिक का एग्जांपल होगी, नो, ये एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। एक फ्लाइंग काइट ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन नहीं होती है। ए बॉल मूविंग डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये भी पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो केवल हमारा हैंड्स ऑफ ए क्लॉक क्या है, हमारा इसमें पीरियोडिक मोशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इट इज अ मेथड दैट सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट कर रहा है मिक्सचर बाय द विंड। आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेथड है, आइडेंटिफाई करना है। इसमें से जो फिगर में दिखाया गया है, तो आपको पता है कि कौन सा मेथड होता है, ये होता है हमारा विनोइंग को दिखाया गया है। इसमें विनोइंग कर रहा है, एक लेडीज विनोइंग कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड करेक्टली आइडेंटिफाई। एक्स को आइडेंटिफाई करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो इज एक्स। मिडल फिंगर के और एल्बो के बीच की डिस्टेंस एक्स है। इट इज ए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर। ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर की। किसको मेजर करते हैं इससे, इसको मेजर करते हैं क्यूबिट से। क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर क्यूबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड इंसेंस स्टिक एंड मेल्टिंग ऑफ आई। देखिए इसमें एक इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को जलाया गया बेटा, किसको जला गया, अगरबत्ती जलाई गई है। और दूसरे में मेल्टिंग ऑफ आइस है। ये व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है, इंसेंस स्टिक को जलाना और मेल्टिंग ऑफ आइस को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, देखिए कौन कौन से। पहला ऑप्शन है आपका बर्निंग ए इंसेंस स्टिक इज ए केमिकल चेंज, whereas melting of ice is a physical change. Burning an incense stick is a irreversible change, whereas melting of ice is a reversible change.
ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक क्या है, केमिकल चेंजेस, बिल्कुल करेक्ट है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज है, ये ठीक है। दूसरा कह रहा है बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक एक रिवर्सिबल चेंज है, वापस नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। फिर आज मेल्टिंग ऑफ आइस एक रिवर्सिबल चेंज है, ये स्टेटमेंट भी दोनों ठीक है। बर्निंग एंड इंसेंस स्टिक फिजिकल चेंज है, ये गलत स्टेटमेंट है। और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा बोथ ए एंड बी, हाँ हमारे बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर फॉल्स, इनमें से बताना कौन से सेंटेंस फॉल है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है हमारा, एयर पोल्यूशन कैन डायरेक्टली कंटामिनेट द सरफेस ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर एंड सोइल। ये कह रहा है एयर पोल्यूशन जो है दोनों को कंटामिनेट करता है, सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ वाटर और सोइल। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एयर पोल्यूशन सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज को, सोइल को कंटामिनेट नहीं करता एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग कार और राइडिंग ए बाइक इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग इन ए कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग व्हीकल आर कपल ऑफ वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्या एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का तरीका, देखिए इसमें क्या बताना था हमें 7th में, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर फॉल्स। फॉल्स कौन से हैं, तो हमारा ये भी ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, हीटिंग ए हाउस बाय बर्निंग सब्सटेंस सच एज केरोसिन वुड कोल विल नॉट कंटामिनेट एयर इनसाइड द हाउस, दैट इज विल नॉट कंटामिनेट, कंटामिनेट को खराब नहीं करेगा एयर की, ये गलत स्टेटमेंट है, वो भी कंटामिनेट करेगा। अगर आप हीट कर रहे हो बर्निंग सब्सटेंस को, बर्निंग सब्सटेंस से हाउस को केरोसिन वुड या कोल से कर रहे हो, तो एयर को इनसाइड को कंटामिनेट नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, करेगा वो भी खराब, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आंसर करता है। देखिए पहले क्या है, ए लॉयन एंड ए डियर लिव्स देयर, एक लॉयन है, डियर रहते हैं। लॉयन इज द प्रेडेटर दैट मेक्स डियर its prey. A lion has eyes in front of the face to have correct ideas about the location of its prey, whereas deer has its eyes either side of its head to look in both direction if any danger, कोई खतरा होता है दोनों डायरेक्शन में देखे। To which habitat do both lion and deer belong? कौन से हैबिटेट से, कहाँ रहते हैं, हैबिटेट मींस एड्रेस क्या होता है दोनों का, कहाँ पे रहते हैं दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रासलैंड में। डियर भी और लॉयन भी कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन क्लूज केयरफुली, आइडेंटिफाई करना डिवाइस का। क्लू 1 है इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। क्लू 2 है इट हैज 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। थर्ड है क्लू 3 इट हैज स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटेलिक डिस्क ऑन अदर साइड। ये 3 चीजें किस में, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें देखें तो बल्ब एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं। स्विच नहीं, इलेक्ट्रिक सेल, हाँ इलेक्ट्रिक सेल हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10th क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं इसमें से। 10th क्वेश्चन में देखिए, फिल इन विद द टर्म्स, सूटेबल टर्म के साथ में सेलेक्ट द करेक्ट। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड होती है कॉटन, फ्रूट से ऑब्टेन्ड होती है कॉटन, तो किससे, फ्रूट से, तो फ्रूट आएगा इसमें, और किसी में फ्रूट नहीं है, बस इसमें पहले फ्रूट है। फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, वेयर जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम, ये स्टेम से ऑब्टेन होती है, स्टेम ऑफ द जूट, तो हमारा इसमें स्टेम है, दोनों ऑप्शन ये ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कहती है, क्या कह रही है, टू सी ए शैडो वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। शैडो को अगर मैं शैडो चाहिए तो क्या चाहिए, मैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में शैडो बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। ये तो हमारे ये स्टेटमेंट तो गलत है। ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस हेजी इमेज, मिरर रिफ्लेक्शन हमें हेजी इमेज देते हैं, नहीं, एक शार्प इमेज देते हैं हमें, कैसी देते हैं,
यहाँ पे साफ ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंगुइन कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट अडेप्टेशन टू द कंडीशन ऑफ द पोलर रीजन। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो अडेप्टेशन नहीं करती है, नहीं पे ध्यान देना इस पे। फैट अंडर द स्किन, ये तो होनी चाहिए, फैट नहीं होगी तो अडेप्टेशन कैसे होगा, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो गलत नहीं है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये भी ठीक है, ये प्रेडेटर से बचाने में हेल्प करती हैं। टस्क हैव मॉडिफाइड टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग, पेंगुइन के जो टस्क हैं वो अडेप्टेशन में हेल्प नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत है ये। वेब फिट तो अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग हूव्स जो है उसके वो भी हेल्प करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, हमारा इसका आंसर आएगा एक तो 3 और स्ट्रॉन्ग हूव्स होना ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा इसका। 3rd और 5th स्टेटमेंट इसकी अडेप्टेशन में हेल्प नहीं करते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो करेक्टली। गोल्ड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी तरीका से गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा इनमें से, आयरन तो क्या है, गुड कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी एक गुड कंडक्टर है, पेपर एक गुड इंसुलेटर है, ये सही है हमारा। कॉपर एक गुड कंडक्टर है, सिल्वर भी एक गुड कंडक्टर है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ओनली 3, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा। केबल 3 मतलब पेपर क्या है, गुड इंसुलेटर है, गुड क्या है, इंसुलेटर है। 14th क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज कॉमन इन बोथ द पिक्चर्स शोन बिलो वेयर द साइज ऑफ इम्प्योरिटीज इज डिफरेंट। तो दोनों में कौन सा मेथड है जो कॉमन है, इसमें हम फ्लोर को आटे को छान रहे हैं, इसमें हम डस्ट को स्टोन्स रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा है, सीविंग, दोनों में क्या करा जा रहा है, सीविंग मेथड को किया जा रहा है। 15th क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट टू अडेप्टेशन को दिखा ऑफ एरियल एनिमल मींस बर्ड्स हैं, दैट अनेबल देम टू फ्लाई इजीली इन द एयर। कौन सी अडेप्टेशन है, क्या होता है एरियल एनिमल्स के पास, बर्ड्स के पास में वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं, हाँ होती हैं भाई, फ्लाइट मसल्स होंगी तभी तो उड़ पाएगा। नेक्स्ट है थिक फर ऑन इट्स बॉडी, उड़ने में थिक फर की जरूरत नहीं होती है। हॉलो एंड लाइट बोन्स, हाँ चाहिए, जरूर चाहिए उड़ने के लिए। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, वेब फिट नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, तो केबल क्या है, इसका आंसर आया हमारा, देखिए जो अडेप्टेशन में हेल्प करता है इसकी, तो हमारा आंसर आएगा इसका केबल, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है और 3rd वाला करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बर्ड्स को हेल्प करता है अडेप्टेशन में क्या है, उसके वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं और हॉलो एंड लाइट बोन्स होती हैं उसकी। 16th क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट बाय द सारा एंड जॉर्ज और सारा कुछ कह रहे हैं, सारा कह रही है रेड बॉर्न डू नॉट हैव टीथ, रेड बॉर्न के टीथ नहीं होते हैं। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, उनके एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं, विच हेल्प देम इन द ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनको फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। जॉर्ज कह रहा है रेड बॉम्ब्स कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। जॉर्ज कह रहा है कि रेड बॉम्ब जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर में और बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं। दे डू नॉट नीड मॉइस्चर अराउंड देम, उन्हें मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है। तो कौन सा करेक्ट है, इन्हें सारा करेक्ट है या फिर जॉर्ज करेक्ट है, तो इसमें से देखते हैं हम, हमारे सारा करेक्ट है। रेड बॉम्ब डू नॉट हैव टीथ, दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड व्हिच हेल्प देम इन द ग्राइंडिंग, तो सारा इज करेक्ट बट जॉर्ज इज इनकरेक्ट, क्योंकि अर्थवर्म को मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, अर्थवर्म को मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, इसलिए जॉर्ज क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, सारा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट कौन से मैच हो रहे हैं वो बताना है इसमें, तो इसमें देखते हैं हम MMR कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास नहीं, ग्लास इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। N नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट, ये भी गलत है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। O कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर, सही है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक, ये भी सही है, तो हमारा O भी ठीक है और P भी ठीक है।
अभी लेकिन ये पूछ क्या रहा है, देखिए ये पूछ रहा है इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच कौन कौन से हमारे, ये वाला इनकरेक्टली और ये वाला इनकरेक्टली, तो एम और एन, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 80 देख, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन, क्या सिमिलरिटी है इन ऑब्जेक्ट के बीच में। ऑल ऑब्जेक्ट यूज मैग्नेट, हेयर ड्रायर, माइक्रोफोन, स्पीकर, यस ऑल मैग्नेट को यूज करते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट डू नॉट यूज मैग्नेट, गलत है। आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये भी गलत है। बोथ ए एंड सी, नहीं, इसका आंसर ए ही बनेगा। क्यों, क्योंकि सारे ही मैग्नेट यूज करते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द इमेज शोन बिलो, विच आई इज टेकिंग और रीडिंग द स्केल करेक्टली, कौन सी आई है जो करेक्ट रीडिंग देगी इसमें से, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट रीडिंग कौन सी आइज देगी इसमें से, बी, ये बी वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए ग्रीन हाउस गैस, द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सब्सटेंस कॉजिंग द ओजोन होल। ए का कह रहा है ये, ए ग्रीन हाउस गैस मीथेन, सही है। द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही है। सब्सटेंस कॉजिंग ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर। 21 देखिए, गिवन बिलो आर टू ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स, दो ग्रुप है फाइबर्स के, एक्स वाई। एक्स क्या है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, प्योर जूट है। वाई क्या है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक है। ऑन व्हाट बेसिस दे हैव बीन ग्रुप्ड, किसके बेस पे ग्रुप करा, दीज आर मैन मेड फाइबर, ग्रुप एक्स, नहीं, ये कैसे हैं, नेचुरल फाइबर है, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन गलत। बी क्या कह रहा है, ग्रुप एक्स दीज आर सिंथेटिक फाइबर, नहीं, गलत, ये ऑप्शन भी गलत है, ग्रुप एक्स एक सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ग्रुप सी क्या कह रहा है, दीज आर द नेचुरल फाइबर, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। और ग्रुप वाई क्या है, दीज आर द सिंथेटिक फाइबर, ये स्टेटमेंट ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 22nd क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन विच ऑन unscrambling gives the name of the deficiency disorder caused due to the deficiency of iodine। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा होता हमारा, बताइए कौन सा रोग होता, गोइटर, GOITRE, गोइटर। अब इसमें से देखिए, इसमें एम आ रहा, ये होगा ही नहीं, एस वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें हमारे ये सारे वर्ड आ रहे हैं, जी भी आ रहा, ओ भी आ रहा, आई भी आया, टी भी आ रहा, आर ई भी आ रहा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोइटर, इसका आंसर है। 23rd, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताना। ए लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वेयर मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यस करेक्ट है, क्योंकि हमारा मून की अपनी लाइट नहीं होती, जबकि लाइट फ्लोरोसेंट की ट्यूब की एक लाइट होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ए तो हमारी करेक्ट है, इसमें बताना कौन सी करेक्ट है कौन सी, तो ये होगी हमारी ट्रू, ए तो क्या हमारा ट्रू है। द umbra is the less dark shadow formed on the periphery of the dark shadow, ये false है, ये क्या हमारा false है, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें से, देखेंगे A1 ट्रू है, ये ठीक है, 2 false है, ये भी ठीक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 24 देखिए, which of the following list of food is obtained from the roots of the plants, roots है, लेटुस रूट से obtained नहीं होता है, लेटुस रूट से ऑब्टेन नहीं होता, ना कैबेज रूट से होती है, कुकुम्बर नहीं होता है, स्पाइनच, which is list of food is obtained from the roots of the plant, रूट से कौन से होते हैं, टर्निप रूट से होता है, कैरेट रूट से होता है, रेडिश रूट से होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला करेक्ट है, ये केवल, ये भी इनकरेक्ट है, केवल फोर्थ करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन है किसी में, हाँ यस सी में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4 ओनली। 25 देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन स्टोन, पेंट, ग्रेफाइट एंड डायमंड, इन सभी में कॉमन क्या चीज है, दे आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नो, दे आर ऑल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ, दे आर ऑल अट्रैक्ट टुवर्ड द नॉर्थ पोल ओनली, नो, दे आर ऑल अट्रैक्ट टुवर्ड द साउथ पोल, नो, तो केवल बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये सभी क्या नॉन मैग्नेटिक है सारे। 26 देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, you leave the milk whole night and discover it has
श्योर्ड इन द मॉर्निंग, ये तो भाई केमिकल चेंज हो गया हमारा, क्या हो गया, केमिकल चेंज। योर फ्रेंड मेल्ट सम बटर फ्रॉम द पॉपकॉर्न, ये क्या हमारा फिजिकल चेंज है भाई, कोई सब न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं हो रहा तो फिजिकल चेंज है। योर मदर बर्न्स ए मैस्टिक इन द डार्क रूम, ये भी केमिकल चेंज है। यू डिजोल्व शुगर इन द ग्लास ऑफ वाटर टू मेक लेमनेड, लेमनेड बना दिए तो क्या है, केमिकल चेंज है। और योर फ्रेंड फर्मेंटेटेड ग्रेप्स, फर्मेंटेड करा करा तो ये केमिकल चेंज है। अब इसमें से क्या मतलब फिजिकल चेंज को आइडेंटिफाई करना था केवल, तो फिजिकल चेंज कौन कौन सा हमारा, एक तो हमारा इसमें हो गया सेकंड है, और दूसरा यू डिजोल्व शुगर इन ए ग्लास, शुगर को डिजोल्व करा गया तो क्या हो जाएगा हमारा, फिजिकल चेंज है। अभी लेमोनेड नहीं बनाया अब इसने, लेमोनेड बनाने के लिए शुगर डिजोल्विंग शुगर इज ए फिजिकल चेंज, तो फोर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा इसमें, फिजिकल चेंज। तो इसमें सेकंड और फोर्थ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, जो कि हमारे फिजिकल चेंज। देखिए इसमें यदि शुगर में क्या लेमन और मिक्स कर देता तो वो हो जाता लेमोनेड बन जाता, तो हो जाता केमिकल चेंज बेटा। अगर लेमोनेड नहीं बना है, केवल शुगर को डिजोल्व करा है, तो वो है हमारा फिजिकल चेंज। तो इसके इसलिए फर्स्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। 27 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस, बर्स्टिंग ऑफ बैलून, बैलून को फोड़ा गया, बर्स्टिंग ऑफ बैलून क्या हो जाएगा हमारा, कैसा चेंज रहेगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, फिजिकल चेंज आएगा। क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं हुआ है, फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। रोटिंग ऑफ बॉइल्ड एग केप्ट इन द किचन, ये क्या है, ये भी क्या हमारा केमिकल चेंज है। रोटिंग हो गया, सड़ गल गया अंडा, तो क्या ये कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चेंज इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्या केमिकल चेंज है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड और थर्ड केमिकल चेंजेस हैं, ये करेक्ट है। केवल फर्स्ट हमारा फिजिकल चेंज था और दोनों के हमारे केमिकल चेंज, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा इसका। 28th क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड करेक्टली आइडेंटिफाई, जेड को आइडेंटिफाई, जेड आर आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड फाइबर, इनको मैन्युफैक्चर्ड फाइबर बोलते हैं। द क्लॉथ मेड ऑफ जेड लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉटन, सिल्क, वूल एंड जेड बाय परफॉर्म द बर्निंग टेस्ट, से पता चला सकते हैं कि कॉटन, सिल्क और वूल को और जेड को जलाएं कि ये एक कौन सा अलग तरह का फाइबर है। तो जेड क्या है हमारा, नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, या फिर एनिमल फाइबर है, या प्लांट फाइबर है। देखिए जेड जो है मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, मैन्युफैक्चर नेचुरल फाइबर मैन्युफैक्चर फाइबर नहीं होते, एनिमल फाइबर भी मैन्युफैक्चर फाइबर नहीं होते, प्लांट फाइबर नहीं होते, हमारे केवल सिंथेटिक फाइबर ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चर फाइबर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। रीड द क्लूज गिवन बिलो को करना है और आइडेंटिफाई द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एयर, एयर में कौन सा कंपोनेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए क्लू क्या है, स्पोर्ट कंबशन, कंबशन को सपोर्ट करता है, तो क्या होगा हमारे कंबशन को कौन सपोर्ट करता है, हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है हमारा, ऑक्सीजन। इट प्रेजेंट इन द 20.9% होता है, वो क्या हमारा ऑक्सीजन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। 30 देखिए, व्हाट इज द कॉमन अमंग द गिवन डिसीज, रिकेटस, स्कर्वी, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, क्या कॉमन है इसमें से, इनमें से हम कॉमन देखते हैं हमारा, ऑल द डिसीज आर कम्युनिकेबल डिसीज, नो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है ये। दीज डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, नो प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है ये। दीज डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स बॉडी, नो। These diseases are caused by deficiency of vitamin, yes विटामिन की कमी से होते हैं। रिकेटस, बेरी ये जो डिसीज है, ये सारे किसके डिसीज है हमारे, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताना, ऑन हैमरिंग ब्रिटल सबस्टेंस ब्रेक, ब्रिटल सबस्टेंस यस ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इनकरेक्ट बताना, तो ये तो करेक्ट हो गई हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन हैमरिंग मैलिएबल सब्सटेंस आर कन्वर्टेड टू सीट, ये भी करेक्ट है। नॉन मेटल आर जनरली मैलिएबल, नहीं ये गलत हो गई हमारी स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं। 32 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न
टू फॉर्म फैब्रिक क्या कहलाता है, वो हमारा प्रोसेस बताना है। तो इसका हो जाएगा, उसे बोलते हैं वीविंग। इसमें क्या आएगा हमारा, वीविंग, वीविंग आ जाएगा। वेयर आर द प्रोसेस इन विच ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड निटिंग। सिंगल पीस ऑफ यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम निटिंग। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में, देखिए पहले का ऑप्शन वीविंग, तो वीविंग इसमें भी है, लेकिन इसमें दूसरा स्पाइनिंग है नहीं, तो वीविंग और निटिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 while doing an activity the teacher asked Sarah hand over the transparent material from the given object. How many object will Sarah give? कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, देखिए इसमें से पहचानना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, तो हम काउंट कर लेंगे उसमें। देखिए बटर पेपर ट्रांसपेरेंट है, नहीं, ट्रांसलूसेंट है ये क्या है, ट्रांसलूसेंट। वुडन प्लैंक क्या है, ओपेक है। गिलास क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट है, सर्कल कर लेंगे। रबड़ क्या हमारा, ओपेक है। विंडो पेन भी क्या हमारा, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है हमारा, या फिर अगर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। वाटर क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या हमारा, ट्रांसपेरेंट। टिन कैन ओपेक है। सेलोफेन भी क्या होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट होता है। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 मटेरियल हमारे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 मटेरियल इसमें से क्या है, ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्री ग्रोइंग ऑन हाई माउंटेन हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस आर कॉन्सेप्ट, करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, रेन वाटर एंड स्नो कैन इजिली स्लाइड ऑफ द स्लोपिंग ब्रांचेस, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 एंड सेकंड क्या हमारे करेक्ट है, और 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। 35 देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन असर्शन क्या है, इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। एक क्लोज सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या करंट को पास किया जाता है। रीजन, जनरली द मेटल डिस्क ऑफ ए सेल एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए इसमें इस वाले क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं, पहली वाली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, लेकिन ये दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका हो जाएगा ए तो ट्रू है, लेकिन आर फॉल्स है हमारा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 36 देखिए, व्हाई आर 2 सेपरेट बिन्स प्रोवाइडेड फॉर द कलेक्टिंग गार्बेज इन सम सिटीज। कुछ शहरों में आपने देखा होगा दो गार्बेज दे हुए हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, 2 डस्टबिन होते हैं। अब कह रहा इट हेल्प द सिटी टू कैटेगराइज अ बेटर सिटी। नो, दीज आर प्रोवाइड टू कलेक्ट सेपरेटली मटेरियल दोज व्हिच डू नॉट रोट इनटू गार्बेज heap and the waste that are not completely buried in the soil। ठीक है, ये सही हो सकता है। These beans are different color attract the, नहीं, none of these above। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ताकि हम सेपरेट जो गार्बेज हीप, एक तो ऐसी जिनको सोइल में बरीड किया जा सकता है, एक ऐसी जिनको सोइल में बरीड नहीं किया। कहने का मतलब एक तो बायोडिग्रेडेबल के लिए होती है और दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होती है हमारी, इसलिए 2 डस्टबिन होते हैं। 37 देखिए, हैरी वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द पीसेस ऑफ आयरन पुट इन द बास्केट ऑफ 10 मैग्नेट ऑफ द सेम शेप एंड साइज, व्हिच ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाई आयरन पीसेस एट द अर्लीस्ट। हरी से पूछ जाता कि आइडेंटिफाई करना है सॉफ्ट आयरन को पुट करके इन ए बास्केट ऑफ 10 मैग्नेट्स, एक मैग्नेट 10 मैग्नेट रखी हुई है और सेम शेप और साइज है। कौन सा, बाय पिकिंग अप ऑफ ए मैग्नेट एट दिस टाइम एंड सस्पेंडिंग इट, उसको सस्पेंड करके देखे वो। बाय पिकिंग अप 2 मैग्नेट एट टाइम एंड कंडक्ट रिपल्सन टेस्ट, ये सबसे बढ़िया टेस्ट रहेगा। इसमें 2 मैग्नेट उठाए और उनको देखे कौन सी रिपेल कर रही हैं, तो उससे पता चल जाएगा। बाय रबिंग अनदर, नहीं, बी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। 38 देखिए, रॉबर्ट क्लासिफाई द मटेरियल, एक्स और वाई में क्लासिफाई करा उसने। ये कह रहा एक्स से हमारा आयरन निकल स्टील है, वाई क्या कॉपर एल्यूमिनियम और लेड है। Which of the following is the correct basis of classification? X can be magnetized, ये तीनों मैग्नेटाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। Y कैन नॉट बी मैग्नेटाइज, इनको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। कॉपर एल्यूमिनियम लेड को मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। 39 देखिए, द बीकर सोन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड अनदर मटेरियल है इसमें।
Which list shows the solubility of different material in the beaker from the least to most soluble? लिस्ट से मोस्ट सोल्यूबल देखना, एक में शुगर है डिजोल्व है, दूसरे में सैंड है, तीसरे में साल्ट है। अब आपको बताना क्या है इसमें कि इसमें से कौन सा लिस्ट सोल्यूबल कौन सा है इसमें से जो वाटर में डिजोल्व होता है। तो हमारा सैंड क्या हमारा लीस्ट सोल्यूबल है, इसमें सबसे कम सैंड घुलता है पानी में। तो पहले ऑप्शन देखेंगे हमारा सैंड आना चाहिए, लीस्ट टू सैंड इसमें, इस वाले ऑप्शन में देखिए फोर्थ में भी शुगर है, तो ये सबसे पहले सैंड आएगा। और उसके बाद में कौन जल्दी घुलता है, साल्ट कम घुलता है उसमें, सबसे ज्यादा शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 40 is going, the density of the solid cylinder bar shown in the figure is, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी होती है हमारी मास पर वॉल्यूम, ये हमारी डेंसिटी होती है। ये दे दी इसने 5 इंटू 10 पावर या 5 इंटू 103 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द वेट ऑफ द बार, टेक जी लेना हमारा। अब हमें पता होना चाहिए बेटा इसके लिए हमारा जो वेट है वो एक तरीका से क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स की m इंटू जी होता है यूनिट। m की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, मास। अब मास का कैसे निकालेंगे, जब उसके हमारे फिगर जो डेंसिटी है ये दे रखा है इसकी, ठीक है, डेंसिटी इसकी गिवन है आपको, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा जी भी गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द बार, आपको क्या कैलकुलेट करना, वेट कैलकुलेट करना। देखिए यहाँ पे हमारा वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, m इंटू जी, m इंटू जी, हमारा क्या मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी क्या आता है, वेट देता है। तो m की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो m की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, मास क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको देखो, इसमें आपको ये 10 का और ये तो इसका 10 दे रखा है, ये इसका सॉरी ये इसका 20 दे रखा है, ये इसका 10 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसमें पहले निकालेंगे इसका क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा इसका, वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम निकालने के बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो हमारा क्या आ जाएगा, मास, ठीक है। डेंसिटी तो गिवन है, तो उससे जब इसमें दोनों की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका आंसर रहेगा आपका 157 न्यूटन निकल का आएगा, ये 157 न्यूटन 40 का आंसर। अब अचीवर सेक्शन देख लेते हैं इसका। देखिए रीड द स्टेटमेंट, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 के नहीं आएंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा ये साइंस ओलंपियाड में। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड करेक्ट एंड फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को। ये क्वेश्चन जो है अचीवर सेक्शन का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक्स और प्रोटीन विच हेल्प कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन ए बॉडी कॉल्ड एक्स, एक्स कहलाता है, प्रोटीन का नाम है। फाइबर फाउंड इन द प्लांट सोर्स इज मेड अप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड वाई, प्लांट का फाइबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वाई। तो हमारा वाई क्या हो सकता है इसमें, वाई हमारा होगा सेलुलोज। इन चारों ऑप्शन में देखते हैं, तो एंजाइम नहीं है, सेलुलोज है, हाँ सेलुलोज है, तो हमारा बी और सी ऑप्शन हो सकता है, साल्ट नहीं होता है। और ए कह रहा है विच हेल्प कैरी आउट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी कॉल्ड, प्रोटीन का नाम है, और प्रोटीन कौन होते हैं हमारे प्रोटीन होते हैं एंजाइम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 42 देखिए नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल, नेचुरल फाइबर कहां से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स से। रीड द क्लूज, आइडेंटिफाई करना फाइबर को, किसको आइडेंटिफाई करना, फाइबर को आइडेंटिफाई करना। आई एम ए नेचुरल फाइबर हूं, ठीक है, नेचुरल फाइबर है, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, तो हमारा सिल्क नहीं है, ठीक है, फ्लैक्स भी नहीं है इसका एग्जाम्पल, सॉरी फ्लैक्स तो हो सकता है, नेचुरल होता है फ्लैक्स, तो प्लांट फाइबर ही है। आई एम ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, वुल नहीं है, वुल क्या हमारा एनिमल फाइबर, ये भी नहीं है। तो कॉटन, कॉटन हमारा फ्रूट से मिलता है, केवल फ्लैक्स ही ऐसा बचा जो हमें किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है। फैब्रिक मेड में इसका लिनन बोला जाता है, तो हमारा क्लियर होगा कि फ्लैक्स है इसका एग्जांपल। सिलेक्ट द पेयर फ्रॉम द गिवन रिजेंबल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से पेयर में प्रेजेंट है इसमें, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, जॉइंट बिटवीन स्कल एंड अपर जॉ, पेल्विक जॉइंट।
तो हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है किस में होता है, केवल शोल्डर जॉइंट में होता है, यस। और एल्बो जॉइंट में नहीं, हिंज जॉइंट होता है इसमें। तो क्या होता है, हिंज जॉइंट। नी जॉइंट में भी हिंज जॉइंट ही होता है। सकल एंड बोन में भी हमारा नहीं होता है। पेल्विक बोन में भी नहीं होता है। रिस्ट जॉइंट में यस हमारा क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो हमारे इसके ऑप्शन है फर्स्ट टाइम में है, और सॉरी हिप जॉइंट में हमारा, रिस्ट में तो हमारा क्या होता है, हिंज जॉइंट ही होता है, इसमें तो हिंज ही होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एक तो हिप जॉइंट है, तो ये दोनों हो गए 1 and 7, 1 and 7। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मोस्ट सीड्स आर जर्मिनेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। गलत है स्टेटमेंट तो बिल्कुल। व्हेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर थ्रू द गिल्स, ये भी गलत है। मैनी एक्वेटिक प्लांट्स हैव थिक फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर, ये भी गलत है। थिक नहीं होता, उनका थिन होता स्टेम, फ्लैशी होता है। डेजर्ट रैट एंड स्नेक रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड स्टे इन देयर burrows, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा। स्टडी द टू ग्रुप को स्टडी करना है बिलो एंड स्पेसिफाई ऑन व्हाट बेसिस दे हैव ग्रुप्ड। ग्रुप एक्स है स्वीट पोटैटो, कैरेट और बीफ लीवर। ग्रुप वाई है फ्रेश ऑरेंज जूस, लेग्यूम्स एंड ड्राइड बीन्स। तो कह रहा ग्रुप ए, दीज फूड्स आर रिच इन विटामिन। स्वीट पोटैटो में विटामिन होता है, कैरेट में विटामिन होता है, ए बिल्कुल होता है, कैरेट में विटामिन ए तो होता ही है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वाई कह रहा दीज फूड आर रिच इन द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फ्रेश ऑरेंज जूस में, लेग्यूम्स में एंड ड्राइड बीन्स में। तो ये हमारा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं, विटामिन की नहीं है, प्रोटीन के ज्यादा स्रोत हैं वैसे। दीज फूड आर रिच इन विटामिन सी, ये तो गलत ही है। दीज फूड आर रिच इन विटामिन डी, नहीं, इनमें विटामिन डी होता ही नहीं है, ये भी गलत है। ग्रुप एक्स कह रहा है दीज फूड, सी ऑप्शन है ग्रुप, दीज फूड आर रिच इन विटामिन बी, नहीं, ये विटामिन बी गलत है। दीज फूड आर रिच इन विटामिन ए, ये भी गलत है, ड्राइड बीन्स में नहीं होता। दीज में विटामिन ई, नहीं, तो इसका ऑप्शन बचा हमारा ए ऑप्शन ठीक है। दीज फूड आर रिच इन विटामिन ए, दी आर, ये इनमें ड्राइड बीन्स में क्या हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 46 विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच्ड बताना है इसमें। तो हमारा रेड आई फ्रॉग वेब फिट टू क्लाइम ट्री, क्लाइम ट्री रेड आई पेड़ों पे नहीं चढ़ते, ठीक है, ये गलत है। बर्ड, टुकन जो बर्ड है शॉर्ट बीक होती है, नहीं, लंबी बीक होती है उसके। तो पोलर बियर वाइड लार्ज पा, हाँ ये तो करेक्ट है भाई। मंकीज लॉन्ग टेल टू ग्रास्पिंग ब्रांचेज, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें कह रहा इनकरेक्टली मैच्ड बताना। तो हमारा एम और एन क्या है इसमें, इनकरेक्टली मैच्ड है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन शोन बिलो, पाम टुक एन एम्प्टी ग्लास बोतल एंड टर्न इट अपसाइड डाउन। देखिए इस तरीका से बोतल लिया उसने, इस तरीका से उसको बोतल को झुका दिया है। Then she dipped the open mouth of the bottle into the bucket filled with the water. Water did not enter the bottle. She tilted the bottle slightly and saw that the water entered the bottle. Bubbles start coming out of the bottle. What can conclude from this experiment? देखिए पहले उसने सीधी बोतल को रखा तो कोई बबल्स नहीं निकल रहे हैं इसमें से, इस वाले में से। लेकिन जैसे उसने टिल्ट करा तो यहाँ पे देख रहे हो ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूड करना है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर को एक्सर्ट करती है, या फिर एयर ऑक्युपाई स्पेस, एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कोई मतलब नहीं है। एयर इज नॉट प्रेजेंट एनवायरमेंट, गलत है। एयर ऑक्युपाई स्पेस, इससे क्या पता लग रहा है कि एयर ने स्पेस को ऑक्युपाई कर रखा है। 48 मिक्सचर कंटेन कैम्फर पाउडर, सैंड, आयरन पाउडर, कॉमन साल्ट, आइडेंटिफाई द सेपरेशन मेथड दैट आर एम्प्लॉयड टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। देखिए कि मिक्सचर है जिसमें कैम्फर पाउडर है, सैंड है, आयरन है, ठीक है, आयरन है, आयरन पाउडर, कॉमन साल्ट है। कौन सा मेथड यूज करेंगे इनको अलग अलग करने के लिए?
इसके लिए देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन, यस मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या क्या अलग हो जाएगा, हमारा आयरन अलग हो जाएगा, आयरन पाउडर ये हो जाएगा। फिर सब्लिमेशन करेंगे, फिर उनको यदि डिजोल्व करेंगे तो सैंड हमारा नीचे बैठ जाएगा, उसमें सैंड अलग हो जाए। एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, फिर से वाटर ऐड करेंगे। इवोपरेशन, देखिए उसमें कैंपर पाउडर उड़ जाएगा ऊपर की तरफ, ये सबलाइम कर जाएगा कैंपर पाउडर। कॉमन साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट को यदि आप इवोपरेट करोगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा हमारा, कॉमन साल्ट मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 49 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। इसको पढ़ करके पैराग्राफ को, फिश है, फिश के पास क्या होते हैं, देखिए ऑप्शन में से देखते हैं हम। फर्स्ट में क्या भर सकते हैं, पहला ही भर लेते हैं, फिश टाइप स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गुड स्ट्रीमलाइन होती है। which help them to move inside the fish have and that help to change, क्या होता है, scales और fin, यस ये भी करेक्ट है, स्केल्स होते हैं उसके पास में, लेकिन फिर दैट हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिन्स हेल्प नहीं करते। तो इसमें एक में तो आएगा फिन्स, इसमें तो आएगा फिन्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी कह रहा है वो, इसमें तो फिन्स आ गए लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन कर रहा है, डायरेक्शन में टेल यूज होती है, टेल। कीप देयर बॉडी बैलेंस्ड इन द वाटर, प्रेजेंट इन फिश दैम हेल्प टू ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, और ऑक्सीजन को लेने के लिए कौन यूज करते हो, गिल्स यूज करती है, गिल्स। तो इसका ऑप्शन पहले का स्ट्रीमलाइन ये ठीक है, दूसरे का फिन्स आना चाहिए, तो ये गलत, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहले का स्ट्रीमलाइन, दूसरे का फिन्स, तीसरे का टेल, चौथे का गिल्स, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फूड फॉर द न्यूट्रिएंट, ये में दे रखा न्यूट्रिएंट के लिए करेक्ट फूड कौन सा है इसमें से, देखिए ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में, ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट फूड फॉर द न्यूट्रिएंट, राइस प्लस में डाइल्यूट आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलर देगा टेस्ट, स्टार प्रेजेंट है, स्टार प्रेजेंट है राइस में, ठीक है ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। एग प्लस व्हाइट कॉपर सल्फेट एंड वायलेट कलर प्रोटीन प्रेजेंट है, ये गलत है। फ्लोर प्लस डाइट येलो कलर देगा, प्रोटीन प्रेजेंट है, फ्लोर में प्रोटीन होता ही नहीं है। सोयाबीन डाइल्यूट आयोडीन दिया, नो ब्लू ब्लैक कलर पेन, स्टार प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। आई होप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पसंद बता सकते हो आपको क्या पसंद नहीं आया। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कमेंट, लाइक एंड शेयर if you like the video. Have a nice day.